के संस्कार सामने आए। वो मंथरा आई, मंथरा जानती थी कि कैकेयी के माता साधारण नहीं थी। आप सभी ने रामचरितमानस में स्मरण करा होगा, कैकेयी के पिताजी को, कैकेयी नरेश को एक वर था। कैकेयी नरेश को एक वर था, कोई पक्षी अगर आपस में बात करेंगे तो वो सुन लेते थे कि बात क्या कर रहा है। कोई पशु आपस में बात करते थे तो वो सुन लेते थे कि बात क्या कर रहा है। कोई जीव जंतु आपस में बात करते थे तो कैकेयी नरेश को मालूम पड़ जाता था कि बात क्या कर रहे हैं। ये वर कैकेयी नरेश को था। और कैकेयी नरेश को वर के साथ में एक और वचन था, कैकेयी नरेश तुम पक्षियों की बात सुन लोगे, तुम पशुओं की बात सुन लोगे, तुम जीव जंतु की बात सुन लोगे, पर तुमने अगर किसी को बता दिया कि ये पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं, उसी दिन तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, उस दिन तुम मर जाओगे, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। कैकेयी नरेश ने वचन दे दिया कि मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा। कैकेयी नरेश आराम से रहने लगे। समय बीत गया। एक दिन अपनी पत्नी के साथ में कैकेयी नरेश माता कैकेयी की माता के साथ में कैकेयी नरेश अपनी पत्नी के साथ में भ्रमण को चले और दो पक्षी आपस में बात कर रहे थे और कैकेयी नरेश उनको सुनकर हंस दिया। तो कैकेयी की माता ने उनसे कहा, आप क्यों हंसे? पति ने कहा, ये दोनों पक्षियों की बात सुनकर हंसा। तुम बात जानते हो? हाँ। मुझे बताओ कि आखिर हंसे क्यों? कैकेयी नरेश ने कहा, मैं बता नहीं सकता, अगर मैंने तुझे बता दिया तो मैं अभी के अभी मर जाऊंगा। पत्नी कहती है, भले अब भी मर जाओ, पर तुम मुझे बताओ कि तुम हंसे क्यों? क्या बात करी पक्षियों ने? तो कैकेयी नरेश ने बहुत समझाया अपनी पत्नी को कि मैं बताऊंगा और मर जाऊंगा, पर कैकेयी नरेश की पत्नी ने जिद पकड़ ली कि भले मर जाओ पर तुम मुझे बताओ। तब कैकेयी नरेश ने दोनों पक्षियों की बात जैसे ही अपनी पत्नी को बताया, बताते से कैकेयी नरेश के प्राण छूट गए, मर गया। मंथरा जानती थी माता पिता के संस्कार एक ऐसे संस्कार होते हैं जो जीवन में हमेशा अपने भीतर रहते हैं। इसलिए मंथरा आएगी, तुम्हारे को भड़काने का प्रयास करेगी। बहू तुम्हारी गलत है, सास तुम्हारी गलत है, बेटा ऐसा है, बड़े बेटे ने ऐसा कर दिया, छोटे बेटे ने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ये मंथरा धीरे 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 स्लो पॉइजन तुम्हारे कानों में देना प्रारंभ करेगी। और याद रखना, ये तुमने जो अगर मंथरा की बात को सुन लिया तो तुम्हारा घर टूट गया, फिर वो घर संभल नहीं पाया, फिर टूट कर ही रहता।